अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के सेक्शन में हम सीखने जा रहे हैं प्रोटेक्ट सेल, प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। मतलब अपने शीट को किस तरह से हम लॉक कर सकते हैं, सेल को किस तरह से लॉक कर सकते हैं। आपके सामने ये स्क्रीन पे एक छोटा सा डाटा शो हो रहा है। मुझे क्या करना है, कुछ सेल को लॉक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे नेम, टोटल मार्क्स, ऑप्टिंग मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड वाले सेल को लॉक करने, कोई यहाँ पे एडिट ना कर सके और ना ही कोई डिलीट कर सके। और एक दूसरा भी काम करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है फार्मूला, जो भी हमने फंक्शन अप्लाई किया हुआ है वो भी शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि फंक्शन भी शो ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। आए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी पूरी शीट को सिलेक्ट करना होगा, नंबर के लॉन्चर बॉक्स पे जाना होगा। क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट सेल की विंडो अपेयर हो जाएगी और इसके मैं लास्ट टैब पे जाऊंगा प्रोटेक्शंस के, और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक और हिडन दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लॉक से चेक हटा दूंगा, अनचेक कर दूंगा और ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। अब इससे क्या हुआ, मेरी पूरी शीट क्या हो गई, अनप्रोटेक्ट। अगर मैं लॉक करना चाहूँ तो लॉक नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जिन सेल को मुझे लॉक करना है उनको मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल के बटन के साथ, और मैं आ गया यहाँ पे नंबर। वही स्टेप हम रिपीट करेंगे, प्रोटेक्शन में आएंगे और मैंने कहा लॉक। ओके, अब ये क्यों हमने स्टेप किया, इसलिए किया कि मुझे पूरी शीट को लॉक नहीं करना, बस मखसूस लिमिटेड कुछ सेल को लॉक करना था। तो मैंने जिन सेल को लॉक करना था उनको मैंने रेंज में ले लिया। अब मैं रिव्यू के टैब पे जाता हूँ और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसको प्रोटेक्ट शीट करने से पहले मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ, आप देख सकते हैं मैं डिलीट बटन प्रेस करूँ तो डिलीट हो रहा है। तो जब जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट शीट पे आता हूँ, 1 2 3 पासवर्ड रखा, ओके, देन 1 2 3 रिपीट किया, ओके। अब मैं यहाँ पे आके डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मुझे उसने वार्निंग जारी कर दी, द सेल और चार्ज यू आर टाइपिंग टू चेंज इस प्रोटेक्ट शीट की, आपकी शीट प्रोटेक्ट हुई है। तो इससे क्या हुआ कि आपने सीखा कि सेल को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको कहा था कि ये फंक्शंस, मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास फंक्शन शो हो रहा है, तो फंक्शन भी शो ना हो तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट किया होम के टैब में। अच्छा, होम के टैब में हम जा ही नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तो हमने अपने सेल को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो हमें पहले अपने शीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा। रिव्यू में अनप्रोटेक्टेड 1 2 3, ओके। होम के टैब में गए हम, इन तमाम सेल को हमने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट, प्रोटेक्शन और हिडन के ऊपर मैंने चेक लगा दिया, ओके किया। तो जैसे ही मैं अब शीट को प्रोटेक्ट करूंगा, रिव्यू, प्रोटेक्ट शीट 1 2 3, ओके, 1 2 3, ओके। तो अब ये देखें, आपके पास पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करोगे तो आपको तमाम वैल्यू आपकी चेंज होगी। तो इसमें हमने देखा कि हम अपनी शीट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम दूसरी शीट की बात करते हैं। दूसरी शीट में हम क्या करते हैं, अपने कहीं पे भी अगर मैं चाहूँ कुछ भी नाम लिखना चाहूँ, रिजवान लिखता हूँ, जैसे कि मेरा नाम रिजवान है, तो टाइप हो रहा है। तो मैं आ जाता हूँ प्रोटेक्ट शीट के अंदर, 1 2 3, ओके, 1 2 3। अब मैं कहीं पे भी कुछ भी टाइप नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी शीट क्या हो गई है, प्रोटेक्ट हो गई है, मीन्स के लॉक हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी शीट को लॉक कर सकते हैं, सेल का आपने देखा। इसी तरह से हम अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्कबुक को। वर्कबुक को हम किस तरह से, दो तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम इसमें कुछ एडिट और डिलीट ना कर सके, एक तो ये, और एक दूसरी तरह है प्रोटेक्ट वर्कबुक के हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर दें कि जब भी कोई ओपन करे तो क्या है, पासवर्ड जब तक वो टाइप ना कर दे आपका शी वर्कबुक ओपन ना हो। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक में आते हैं, पहले स्ट्रक्चर का देख लेते हैं, 1 2 3। अच्छा, इसको करने से पहले, प्रोटेक्ट वर्कबुक करने से पहले मैं आपको चीज़ दिखा दूँ। जैसे कि अभी आपने देखा मैंने शीट एडिट कर ली, अगर मैं चाहूँ इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ऐसा ही है। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट वर्कबुक पे आता हूँ, 1 2 3, ओके, 1 2 3, ओके। अब आप देख सकते हैं इस शीट को मैं डिलीट कर सकता हूँ, ना इंसर्ट कर सकता हूँ, ना ही रीनेम कर सकता हूँ। लेकिन मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, टाइपिंग कर सकता हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता, ऐड डिलीट रिमूव वगैरह ऐसी कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर सकता।
तो एक ये आपने देखा। अच्छा, दूसरा क्या हो कि फाइल ही ना आपकी मतलब वर्कबुक ही ना ओपन हो जब तक आप पासवर्ड ना दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, अनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ये आपने देखा, ठीक है, 1 2 3। देन जब मैं पासवर्ड टाइप करूँगा तो ये मुझे अपनी बुक ओपन करने देगा। तो आज के सेक्शन में आपने देखा कि आप किस तरह से अपनी शीट को लॉक कर सकते हैं, किस तरह से अपनी वर्कबुक को लॉक कर सकते हैं, किस तरह से आप स्पेसिफिक सेल को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।